हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं या फिर मैं बैटल करवाने जा रहा हूं रोबोट या फिर यूं कहें चिटी वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच में। एंड यस, यहाँ पर मैं कैप्टन अमेरिका के दो वर्जन्स लूंगा, एक तो विदाउट म्योनिर वाला, दूसरा म्योनिर वाला। एंड इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी, क्या जो रोबोट है वो म्योनिर को लेफ्ट कर सकता है या फिर नहीं। तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर आपको वीडियो में और भी इंटरेस्ट चाहिए तो भाई आप अभी अपनी एक टीम चूज़ कर लो, या तो आप टीम रोबोट में चल जाओ या फिर टीम कैप्टन अमेरिका में। So now, without wasting any more time, let's get started. Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे गुजारिश जो है वो रहती है कि यार देखो, वीडियो तो आप देख ही रहे हो, अगर आप साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, यार बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके प्रेस कर दोगे एंड लाइक वगैरह कर दोगे, तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोज़ और आप सभी के लिए बनाने का। एंड जिन्होंने ऑलरेडी ये सब कर दिया है उनके लिए थैंक्स। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो रोबोट है इसका कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल कैप्टन अमेरिका के वर्जन से, यानी कि विदाउट म्योनिर वाला वर्जन। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्ट्रेंथ के मामले में, तो यार यहाँ पर जो रोबोट है वो लगभग एक कार को लेफ्ट कर दिया था अपनी फर्स्ट मूवी में, एंड अपने सेकेंड पार्ट में उसने पूरे के पूरे ट्रक को लेफ्ट किया था। एंड ये कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, बस थोड़ा गैप है इन दोनों की स्ट्रेंथ में, बट जो 10% ज़्यादा या फिर 10 से 20% ज़्यादा हम यहाँ पर कह सकते हैं जो रोबोट की स्ट्रेंथ है, एंड एक रोबोट होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा हद तक इन्हेंस भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का पॉइंट है वो कैप्टन अमेरिका को नहीं बल्कि रोबोट को जाता है। अब अगर बात करें यहाँ पर स्पीड की, तो यार देखो कैप्टन अमेरिका की स्पीड नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है, बट यार देखो वो कितना भी ज़्यादा दौड़े, मतलब कभी ना कभी तो वो थक जाएंगे। बट यार जो रोबोट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल ऐसे हम कह नहीं सकते, मतलब उसकी स्पीड जिसके हमने देखा था कि उसने एक ट्रेन को डॉज किया था, क्योंकि उसके जो पैर है, उसके शूज़ है, उसमें व्हीकल लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर सकता है। एंड उसने एक ट्रेन को डॉज किया था, कार को भी डॉज कर लिया था। अब कैप्टन अमेरिका की स्पीड भी कुछ कम नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड में देखें तो यार इन दोनों में ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका के पास कुछ हद तक स्पीड में एडवांटेज है, वहीं कुछ ना कुछ एडवांटेज स्पीड में रोबोट के पास भी है। सो इस वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि स्पीड के राउंड को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस की। तो यार देखो ड्यूरेबिलिटी के मामले में जो रोबोट है वो कैप से आगे है, क्योंकि यार देखो जो रोबोट है वो एक ह्यूमन नहीं है, उसकी कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है, जाहिर सी बात है वो एक मशीन है। एंड उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक भी हो गई थी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट गया था, बट फिर भी उसे वापस से रीजनरेट या फिर उससे रीबिल्ड कर दिया था एंड वो फिर से वैसा ही बन गया था। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप कैप्टन अमेरिका के मुकाबले में, क्योंकि यार कैप्टन अमेरिका को ऐसे नॉर्मल वार से हार्म किया जा सकता है एंड फिर उन्हें वापस हील होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। रोबोट को क्या है यार, अगर उसका कोई पार्ट टूट गया तो एकदम से रिपेयर किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है उसको यहाँ पर। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में यहाँ पर रोबोट आ गया। वहीं एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस, फाइटिंग स्किल्स एंड ऐसी अनदर प्लानिंग सभी चीज़ों में जो कैप्टन अमेरिका है वो रोबोट से आगे हैं। अब हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो रोबोट है वो एक एआई है, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हाई लेवल की है, वो कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा एक्सपीरियंस उसमें फीड किया जा सकता है। बट वहीं पर ये उसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो उसमें कोई वाई चिप डालकर उसे हैक करके भी तो हराया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है वो आयरन मैन से हेल्प मांग सकते हैं, बट यार यहाँ पर हम किसी अनदर सुपर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो यार एक्सपीरियंस में इन दोनों में क्लैश हो सकता है, बट यार जो कैप्टन अमेरिका है वो अपनी प्लानिंग के चलते बड़े बड़े टेक्निकल महारथियों को भी हरा चुके हैं, जैसे कि सिविल वॉर में अपने कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन देखी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कैप्टन अमेरिका एक्सपीरियंस के बेस पर अगर हम कहें तो रोबोट को मात दे जाएंगे। तो अब ऐसे में अगर पावर लेवल के बेस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रोबोट है उसका पावर लेवल कैप्टन अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा है। अब अगर पावर लेवल के बेस पर अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, यानी कि कैप्टन अमेरिका का नॉर्मल वर्जन वर्सेस चिटी, तो यहाँ पर चिटी की जीतने के ज़्यादा चांसेस है। बट वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर
सोलो बैटल की, तो ऐसे में यार जब फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी देर तक चलेगी तो यार रोबोट की वैल्यू कभी ना कभी डाउन होगी। एंड रोबोट का स्टैमिना उतना ज़्यादा हाई नहीं है कि वो कैप्टन अमेरिका से कुछ ज़्यादा लंबी देर तक फाइट करे। तो ऐसे में अगर देखें तो यहाँ पर रोबोट हार भी सकता है। तो आप बताएं आपके हिसाब से कौन जीतेगा इस बैटल में। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो यार पावर लेवल के हिसाब से यहाँ पर रोबोट बाजी मार जाएगा। बट वहीं अगर सोलो मैच अगर इन दोनों का ज़्यादा लंबा चला सोलो बैटल, तो उसमें कैप्टन अमेरिका ज़्यादा देर तक टिक जाएंगे रोबोट के मुकाबले में। एंड ऐसा रोबोट की मूवी में कई बार हुआ है कि उससे कम पावर लेवल वाले सुपर हीरोज भी उसको बीट कर देते हैं, या फिर कोई भी बीट कर देता है इसी डिसएडवांटेज की चलती कि रोबोट की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। Stay down. Final warning. I could do this all day. अब अगर बात करें यहाँ पर राउंड 2 की, जहाँ कैप्टन अमेरिका अपने म्योनिर के साथ बैटल या फिर थॉर के म्योनिर कुछ भी कह लो उसके साथ अटैक करते हैं रोबोट के ऊपर। तो ऐसे में आप देखो सबसे पहली बात जो एक टॉपिक भी है कि क्या रोबोट म्योनिर लेफ्ट कर सकता है। तो यार देखो रोबोट एक मशीन है, ठीक है, तो उस पर मतलब ऐसा कोई रूल नहीं लागू होता कि भाई वो वर्दी है या फिर अनवर्दी है, क्योंकि जैसा कि आयरन मैन ने कहा ही था या फिर कैप्टन अमेरिका ने जब उनके बीच एक बातचीत चल रही थी एज ऑफ अल्ट्रॉन में कि अगर आप म्योनिर को लिफ्ट में रखोगे तो लिफ्ट तो ऊपर जाएगी ना, और लिफ्ट वर्दी भी नहीं है। और सेम केस यहाँ पर है, क्योंकि जो लिफ्ट है वो भी एक तरह से मशीन है, तो रोबोट भी एक तरह से मशीन है। तो इसके चलते यहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है इन बैटल की रोबोट म्योनिर लेफ्ट कर जाए, क्योंकि रोबोट एंड विजन का एक ही केस है कि वो दोनों एआई है, जिसकी वजह से कह सकते हैं आप कि उन्होंने विजन ने जिस तरह से म्योनिर उठाया था उसी तरह से रोबोट भी म्योनिर उठा ले इन बैटल। बट ये हो सकता है, तो इसलिए इस पॉइंट को इस बैटल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आपके हिसाब से क्या होगा, क्या म्योनिर को लेफ्ट कर सकता है रोबोट? आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर ऐसे में बैटल होती है तो यार ऐसे में जो रोबोट है वो कैप्टन अमेरिका के सामने टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के बस कुछ ही वार्स काफ़ी होंगे रोबोट को ख़त्म करने के लिए। सो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि यार देखो अगर कैप्टन अमेरिका के नॉर्मल वर्जन की बात करें तो पावर लेवल के बेसिस पर वो रोबोट से पीछे है, बट वहीं कैप्टन अमेरिका का जो विद म्योनिर वाला वर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रोबोट के मुकाबले में। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप रोबोट को किस वर्जन के साथ बिठाएंगे एंड आपके हिसाब से क्या रोबोट उठा सकता है म्योनिर को, एंड आपके हिसाब से कौन जीतेगा। तो आप ये सभी चीज़ें बता देना कमेंट बॉक्स में, एंड आप अपना ओपिनियन भी शेयर करना एक बढ़िया सा लॉजिकल रीज़न देकर। तो बस यार आज के इस वीडियो में नहीं, अगर आपको किस टॉपिक कैसे देते हो तो देना कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस करके वीडियो को शेयर भी कर देना। सो नाउ गुड बाय, बाय बाय। एंड अगर आपका ओपिनियन कुछ और हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। सो नाउ गुड बाय, बाय बाय।